अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज पर पाक भारत टाकरा एडिशन के एक और एपिसोड के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज पाकिस्तानी शाहीनों ने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और एक ऐसा मैच जो कई बार ऊपर नीचे हुआ, पाकिस्तान टीम ने चेन्नई में कामयाबी हासिल की। 3 एक रोजा मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली है। मिसबाउल हक की क़यादत में आज पाकिस्तान टीम के पहले बॉलर्स ने बहुत उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया और उसके बाद नासिर जमशेद ने बैटिंग का तन्हा बोझ अपने कांधों पर उठाया। यूनुस खान ने उनका भरपूर साथ दिया और एंड में शोएब मलिक ने बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की और पाकिस्तान ये मैच जीता। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट स्पिनर तौसीफ अहमद साहब, उनके बराबर में आप इनको देख रहे हैं। और पाक भारत टाकरा में सिकंदर बख्त पाकिस्तान टीम के बाद सबसे ज्यादा मसरूफ है। सिकंदर बख्त साहब खुशामदीद कहेंगे आपको। वन एंड ओनली इमरान नजीर आपको भी शो में खुशामदीद कहेंगे। तौसीफ अहमद साहब, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी चेन्नई में और जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी ने बैटिंग की उसके बाद हफीज का आउट होना, एक लम्हे पर लगता था थोड़ा मैच फंसेगा, लेकिन नासिर जमशेद की बैटिंग पर आप क्या कहेंगे? जबरदस्त जी, जितनी तारीफ की जाए मैं समझता हूँ कम है। और वाकई पहले जुनैद ने और उसके बाद अगर आप देखें तो धोनी, यानी 2-3 आदमी ऐसे थे आज जो पूरे वक्त छाए रहे। आई थिंक तीनों को क्रेडिट जाता है। पहले जुनैद ने जो बॉलिंग की है वन साइडेड कर दिया उस लिहाज से, फिर धोनी ने बताया कि उस पर इतना क्रिटिसाइज होता है मगर वो इतना कूल रह के जिस तरह उसने बैटिंग की, आई थिंक जिनके फार्मर प्लेयर सारे उस पर अटैक करते हैं, आई थिंक मेरे ख्याल उसने सारी चीजों को उनको जो है ना मुंह बंद कर दिया, मैं कहूँ तो ज्यादा बेहतर है। सिकंदर एक फास्ट बॉलर और 2 T20 मैचों में टीम के डग आउट में बैठे रहे जुनैद, और आज लगता है कि सारा गुस्सा उन्होंने इंडियन बैटिंग पर उतारा। उनके लिए सूटेबल कंडीशंस थी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उस तमाम सूरत हाल को ग्रैब किया, लेकिन जो उन्होंने बोल्ड किया है वसीम अकरम की उन्होंने याद ताजा कर दिया। अगर मेरा सबसे पहला टाकरे का जो प्रोग्राम हुआ था, अगर वो निकाल के देखें तो जब बात हो रही थी हमारी और इंजमाम वगैरह की वहां पे, तो मैंने खास तौर पे जुनैद का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि जो 7 फुटर एक बंदा है इरफान और दूसरे, मैंने कहा नहीं, जुनैद। मैंने कहा जुनैद खान को मुझे बहुत भरोसा है। वो इसलिए कि वो यंग है, उसमें स्किल्स है, टैलेंटेड है। एक तो मतलब है कि ये नहीं है कि बगैर टैलेंट के, उसमें बहुत ज्यादा टैलेंट है, यंग है, एनर्जी है और वो कुछ करना चाहता है। तो मैंने कहा उस पर हमें नजर रखनी पड़ेगी और बड़ा जबरदस्त बॉलर होगा। ये मेरी राय थी उस वक्त पहले टाकरे में, मगर इत्तेफाक से वो दोनों मैच नहीं खेला, मगर आज उसने बहुत ही आउटस्टैंडिंग सुपर्ब किस्म की बॉलिंग की है। और जिस तरह आप बता रहे हैं वाकई उन्होंने वसीम अकरम की थोड़ी सी याद ताजा कर दी। बस जो चीज मिसिंग थी कि वसीम अकरम को थोड़ा बॉल बहुत ज्यादा फ्लाई करता था, मगर इनका जो स्विंग था एक्सऑर्डिनरी, बहुत मजा आया। और मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत फैन बना लिए होंगे अपने। इमरान, आज भी आपका दिल चाहोगा कि मैं भी चेन्नई में होता, कुछ हाथ दिखा देता, इधर उधर शॉट मार देता, लेकिन T20 सीरीज के बाद मुझे ऐसा लगा कि वनडे सीरीज में भी हमें बहुत अच्छी टीम बनती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह रिस्पांसिबिलिटी T20 सीरीज में मोहम्मद हफीज ने ली, अब वनडे सीरीज में जिस तरह आगाज नासिर जमशेद ने किया, लगता है खिलाड़ियों में कुछ हासिल करने की भूख पैदा हो रही है। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान टीम की पहले बात की जाए तो मेरे ख्याल में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, और ये क्रेडिट में फर्स्ट ऑफ ऑल तो पूरी टीम को ज्यादा, पूरा टीम वर्क है। देखा जाए तो परफॉर्म 1 से 2 लड़के करते हैं, देन उसके स्पोर्टिंग ट्रैक होते हैं। जिस तरह यूनुस खान ने इनिंग्स के लिए, फिर उसके बाद शोएब मलिक ने आके अच्छा फिनिश किया। शोएब मलिक हम पहले भी कहते हैं तो वो गुड फिनिशर है। देखा जाए तो नासिर जमशेद की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, और हम पहले भी बात की थी मैंने कि हमारा एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए जो पूरे 50 ओवर खेले, और अनफॉर्चुनेटली बीच में तो नहीं खेल सके, लेकिन नासिर जमशेद ने जिस तरह की आज इनिंग्स खेली है, लाइफ टाइम अचीवमेंट की इनिंग्स होती है। तौसीफ अहमद, सिकंदर बख्त और इमरान नजीर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर बाद ABP न्यूज इंडिया हमारे साथ होंगे। वहां से सिद्धार्थ शर्मा, विनोद कामली, मनोज प्रभाकर, इंजमामुल हक साहब हमें ज्वाइन करेंगे और साथ साथ पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की इस कामयाबी पर बात करेंगे जावेद मियादाद साहब। ये सब कुछ लेकिन थोड़ी देर बाद, फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद और साथ साथ ये भी आपको बताते चलूं कि बहुत जल्द ABP न्यूज इंडिया से हमें ज्वाइन करेंगे सिद्धार्थ शर्मा, विनोद कामली, मनोज प्रभाकर और फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन इंजमामुल हक और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, साबिक कोच और मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर जनरल जावेद मियादाद से भी हम खास बात करेंगे। फिलहाल वापस आ जाते हैं अपने एक्सपर्ट पैनल की तरफ। इमरान, जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी ने बैटिंग की है, कंडीशंस बहुत ज्यादा टफ थी, उन्होंने एक कैप्टन के रोल को जो है बहुत ज्यादा एंजॉय किया। मैच का बेहतरीन खिलाड़ी अगरचे उनको करार दिया गया, लेकिन क्या कहना चाहेंगे आप भी एक बैट्समैन? बिल्कुल, अगर जहां तक महेंद्र सिंह धोनी की बात की जाए
तो जिस तरह ऊपर से 29 for 5 तो मेरे ख्याल में, और जिस तरह की कंडीशन थी और जिस तरह के हमारे बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, मेरे ख्याल में जितनी भी तारीफ कही जाए कम है। एज ए स्पोर्ट्समैन देखा जाए तो जिस तरह उन्होंने आके अपनी जॉब संभाली है एज ए कैप्टन, मेरे ख्याल में कि जितनी भी तारीफ कही जाए कम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी वो इनिंग्स उनको वो फायदा ना दे सकी कि मैच जीतना चाहिए था। वो कहते हैं कि एक अच्छा आदमी खेले तो दूसरे आदमी को चाहिए कि इसके साथ लगतबाजी से खेलना चाहिए। उस तरह आज नासिर जमशेद ने भी शो करवाया और एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की हाथ टीम है। सिकंदर, एक बात में मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, फास्ट बॉलर की सरजमीन अगर पाकिस्तान को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा आ जाता है। अभी आप देखें कि इरफान ने इतनी अच्छी बॉलिंग की है। अभी इंडिया वाले इरफान से ही सरप्राइज खत्म नहीं हुआ था, जुनैद ने भी जो है आंखें दिखाना शुरू कर दी। वहाब रियाज बाहर बैठे हैं, अनवर अली बाहर बैठे हैं। अभी हमने ट्राई तो किया ही नहीं जुल्फिकार बाबर को। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेंच स्ट्रेंथ जो है, आप इसको क्या कहेंगे? मैं तो हमेशा इस बात को जोर देता रहूं कि हमारे में जो बेंच की स्ट्रेंथ है उसको तगड़ा करना चाहिए। और मगर अभी भी मुझे एक चीज का अफसोस हो रहा है कि जो हमारे इतने नौजवान लड़के गए, जैसे कि अभी यहाँ पे क्या नाम है इसका, सुहेल, हारिस सुहेल गया, उसको मौका नहीं मिलेगा। उमर अमीन बगैर खेले चला गया, वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर, बगैर खेले चला गया। अगर बाबर को भी मौका नहीं मिला, फिर अनदर टैलेंटेड क्रिकेटर जिसको मौका नहीं मिलेगा। तो ये जो बच्चे नहीं खेल पाते ना, बड़ा मुझे अफसोस होने लगता है। इसलिए कि ये पोटेंशियल है, ये वक्त है, राइट टाइम है उनको खेलने का। अब जैसे जुनैद को जब शुरू में नहीं खिला रहे थे, फिर जब खेला उसने प्रूव किया। अब उसके जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो यहाँ आ गया है। और आई एम श्योर कि ये सीरीज, ये परफॉर्मेंस जो है जुनैद को कहां से कहां ले जाएगी। वो जो देखें, क्रिकेट है गेम कॉन्फिडेंस का। ये इमरान भी बताएगा आपको, तो सिर्फ ये लोग खेल चुके हैं। एक दफा आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, स्पिन होने लगे, बल्ले पे आने लगे, तो दिल इतना बड़ा हो जाता है। और वो भी अगेंस्ट इंडिया। जो जुनैद ने आज बॉलिंग कर दी है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए आई एम श्योर ही इज गोइंग टू बी अनदर, मतलब कि वो कहते हैं ना एक दहशतगर्द जो बॉलर होता है। मगर वो इतने खतरनाक नहीं करता। उसके लुक्स ऐसे नहीं जैसे शोएब के। हम शोएब को तो मिस करते हैं। आई विश के शोएब जैसा इस सीरीज में शोएब अख्तर को होना चाहिए। आई एम मिसिंग हिम, इसलिए कि वो जो मजा आता है ना, वो जो घूरियां देता था, और वो चीज मिसिंग है थोड़ी सी। थोड़ा सा शरीफ बच्चा है, आई होप के बड़ा होकर जरा खराब हो जाए। क्रिकेट में थोड़ा सा ये भी आ गया, बहुत ज्यादा अग्रेसिव शो करवाए तो वो मैच रेफरी भी थोड़ा ना है, मगर इस वजह से। लेकिन देखा जाए जुनैद बेचारा एक शरीफ बच्चा है, वो वैसे भी उसकी लुक भी ऐसी है। सारे बड़े शरीफ बच्चे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। तौसीफ अहमद साहब, आज जिस तरह सईद अजमल ने बॉलिंग की, नो डाउट जिस तरह की उनकी हालिया परफॉर्मेंस रही है, कोई उन पर बात नहीं कर सकता। कहीं थकावट के आसार ऐसा लगता है सईद अजमल पर दिखाई दे रहे हैं। कहीं उनकी परफॉर्मेंस में वो कारकर्दगी दिखाई, तसलसल दिखाई नहीं दे रहा जो माजी में था। और खासतौर पर इस पिच पर जहां अश्विन ने बेहतर बॉलिंग किया ना, कि उनका कोई मुवाजना नहीं उनसे। देखो सिकंदर, यही बात यह है कि थोड़ा रिलैक्स हुआ है। अभी सबकी नजरें इंडियंस की सिर्फ उसी पे थी आई थिंक। और ये मिक्स परफॉर्मेंस जो हो रही है, मेरा ख्याल है उसके लिए भी अच्छा है, उसका थोड़ा सा रिलैक्स। नो डाउट उसको पिछले में 2020 में भी लगी, वो अपनी एक जगह, और उसकी जो अहमियत है उसको आपने कितना पढ़ने के बाद भी डेफिनेटली इंडियंस उससे बहुत ज्यादा खौफजदा होंगे। नो डाउट कि उसको इसमें मेरा ख्याल है उसकी एक आध दो परफॉर्मेंस को जो है ना, हम एकदम, हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम आती है कि हम एकदम थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज करें, उसकी वो बॉलिंग नहीं हो रही है उसकी, यानी उसको देखो एक ही आदमी संभाल रहा था इतने टाइम से बॉलिंग को। आपके फास्ट बॉलर भी कुछ नहीं कर रहे थे, आपके स्पिनर्स दूसरे जो थे वो भी नहीं कर रहे थे। आई थिंक मेरा ख्याल है कि वो एक मेन बॉलर है पाकिस्तान का, और आने वाले वक्त में वो इसी सीरीज में दिखाएगा। नहीं, हमें मेरे ख्याल से हमें दुआ करनी चाहिए कि वो दोबारा वो रिदम में आ जाए। इसलिए कि जैसे अभी तौसीफ ने बोला कि सारा लोड उसके पर था, ही इज नंबर 1 बॉलर। जैसे शाहिद अफरीदी, हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि जी शाहिद अफरीदी आएंगे तो बस वो छक्के चौके मार के हशर नशर कर देंगे। जब वो नहीं होने लगते, हर एक का फॉर्म लगी होती है, उसकी अच्छी फॉर्म नहीं लगी हुई है, नहीं हो रहे थे तो सब बेचारे को क्रिटिसाइज करने लगे। इसी तरह सईद अजमल का जो आप बात कर रहे हो, मेरे भी फेसबुक के ऊपर आज सारे दिन यही बातें हो रही थी कि जी कोई सईद अजमल कुछ रिदम में नजर नहीं आ रहे। तो मैंने भी यही वर्ड इस्तेमाल किया जो आपने किया कि ही सीम्स टू बी टायर्ड। तौसीफ अहमद, सिकंदर बख्त और इमरान नजीर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। पाक भारत टाकरा चेन्नई में आज पाकिस्तान टीम ने कामयाबी हासिल की। 3 वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 की शपथ हासिल की है। लेकिन अभी पाक भारत टाकरा शुरू होने वाला है, क्योंकि सिकंदर बख्त इधर मौजूद है, तौसीफ अहमद इधर मौजूद है, इमरान इधर मौजूद है, और हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में इंडिया से सिद्धार्थ शर्मा, विनोद कामली, मनोज प्रभाकर और उनके साथ फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन इंजमाम उल हक। और सरप्राइज होंगे हमारे साथ मियां दास साहब, क्या कहते हैं वो आज के मैच के बारे में, और आज क्या होगा भारतीय जो तनकीद हो रही थी टीम के ऊपर, खासतौर पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी को लेकर। उन्होंने तो आज अपना फर्ज अदा कर दिया, रन भी कर दिया, कप्तानी भी कर ली। आज निशाने पर कौन होगा? मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
पाक भारत टाकरा में सैयद याहिया हुसैनी एक बार फिर कहेगा आपको खुशामदीद। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब, सिकंदर बख्श साहब और उनके साथ इमरान नजीर। तौसीफ, 25 साल पहले बेंगलोर में आपने 9 विकेटें हासिल की, इकबाल कासिम ने 9 विकेटें हासिल की। 25 साल पहले स्पिनर भारत की टीम के लिए मुश्किलात का सबब बन रहे थे और आज फास्ट बॉलर। फास्ट बॉलर भी बन रहा है, स्पिनर भी। जाहिर है उस टाइम में भी वसीम अकरम था ना साथ हमारे, तो वो भी मुश्किलात डाला हुआ था, ऐसा नहीं था। तो अभी कुछ ऐसा कोई इतना वो नहीं हुआ है, बट स्पिनर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं और आने वाले उसमें अब किससे बचेगा आदमी। मतलब फास्ट बॉलर भी आ गए हैं हमारे पास और स्पिनर तो थे ही, जिससे सब लोग खौफजदा थे। आई थिंक मेरे हिसाब से हमारी स्पिन अटैक तो हमेशा से रहा है। आप 1980s की बात कर रहे हैं आप उसमें, और फास्ट बॉलर भी डेफिनेटली अगर उठा के देखने आप इमरान भाई खेलते थे और फिर वसीम बाद में वकार वगैरह आ गए, तो हमारे साथ साथ स्पिनर्स भी चलते थे, मुश्ताक भी चल रहा है, कादिर भी, वक्त भाई। तो मेरा ख्याल हमारा कॉम्बिनेशन हमेशा से जो है फास्ट और स्पिन का दोनों साथ रहा। तो जनाब, 2 T20 मैचों की सीरीज पाकिस्तान टीम 5 साल बाद भारत का दौरा कर रही है। एक मैच से ये सीरीज बराबर रही थी और वनडे सीरीज की शुरुआत भी पाकिस्तान ने कामयाब अंदाज में की है। और खास बात नासिर जमशेद के लिए है कि मीरपुर में इस साल भारत के खिलाफ उन्होंने एशिया कप में भारत के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की थी और आज उस तसलसल को उन्होंने मजीद आगे बढ़ाया। वनडे क्रिकेट में एक और सेंचुरी, बैक टू बैक 2 मैचों में नासिर जमशेद 2 सेंचुरियां बना चुके हैं और भारत की टीम के लिए एक और अलार्मिंग सिचुएशन। पहले पाकिस्तान के बॉलर और अब बैट्समैन, किस किस को भारत की टीम को फेस करना। सिकंदर, सूरत हाल तो गंभीर से गंभीर होती जा रही है। देखिए, बैट्समैन तो आ जाते हैं, असल चीज है फास्ट बॉलर। जिस तरह के इंडियंस जब भी हमसे मिलते हैं पूछते हैं यार आपके पास फास्ट बॉलर कहां से आ जाते हैं, यार कहां से ले आते हो इतने सारे फास्ट बॉलर। फास्ट बॉलर्स को हासिल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अल्लाह मियां की तरफ से बड़ी अल्लाह मियां का शुक्र है कि हमें फास्ट बॉलर्स मिल जाते हैं और हमें उस पर और भी काम करना चाहिए। इसलिए कि जो फास्ट बॉलिंग के डिपार्टमेंट इसमें इंजरीज वगैरह होती हैं, तो जैसे अभी आपने जिक्र किया बेंच पे अभी वकार भी वहाब बैठा हुआ है, उसको मौका नहीं मिल रहा, अनवर अली बैठे हुए हैं, तो हमें मैं तो कहूंगा सिलेक्टर्स को, क्रिकेट बोर्ड को कि और लड़के ढूंढे। और सिकंदर, पाक भारत टाकरा खत्म हो चुका है और एक नया पाक भारत टाकरा शुरू होने को है, क्योंकि एबीपी न्यूज इंडिया से हमें आप ज्वाइन कर रहे हैं। सिद्धार्थ शर्मा उनके साथ होंगे, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर विनोद कामली, उनके साथ फॉर्मर इंडियन टेस्ट क्रिकेटर मनोज पवाकर और फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन इंजमाम उल हक। आप तमाम लोगों को हम खुशामदीद कहेंगे। और विनोद कामली साहब, इससे पहले कि हम शो को आगे बढ़ाएं, इस मैच के आदाद शुमार पर कुछ बात करें। कामली जी, आपके लिए हमारे मेजबान हामिद मीर साहब एक सरप्राइज लेकर आए, जिस तरह आज आपके लिए जुनैद खान सरप्राइज रहे थे। जी हामिद मीर जी। कामली जी नमस्कार, कैसे हैं आप? वो मैंने आपका एड्रेस ढूंढा बड़ी मुश्किल से और बिरयानी पका के मैंने आपको DHL के जरिए भेज दिया, वसूल कर लीजिएगा कल। नहीं, वसूल की बात नहीं है, मैं भेजने वाला हूँ पहले, इसलिए मुझे आपका पता चाहिए। चले कोई नहीं, वो लास्ट मैच की बिरयानी अभी तक बिरयानी हम खाएंगे, आप हमारी बिरयानी खाइए। लेकिन मैं आज एक आपसे फरमाइश करता हूँ, कोई आज गाना तो सुनाए। नहीं, गाना नहीं है मीर साहब, आपके लिए गाना नहीं, आपके लिए शायरी है मेरे पास। जी, अगर आप इजाजत दो तो इरशाद बोलिए आप प्लीज। इरशाद। पहले तो हम तुमसे करते हैं प्यार, फिर आप करते हो हम पर वार, लेकिन वक्त आ गया है कि हम करेंगे पलटवार। चले, हम तो आपसे प्यार ही करते रहेंगे खेल के मैदान में भी। वैसे ये मुझे आपका एड्रेस जो है ये सिकंदर बख्श साहब ने दिया था, जरा ये सिकंदर बख्श साहब से पूछ लें कि एड्रेस क्या है। मुझसे पूछे? हाँ, मुझे पता चला था इनका एड्रेस का ना, प्रेम गली, रूप महल प्रेम गली, खोली नंबर 420। एक्सक्यूज मी प्लीज। माय नेम। अच्छा, ऐसा है क्या? आप पिक्चर के बारे में बात करो सिकंदर जी। मैं कामली साहब से एक चीज कहूंगा, बता देता हूँ। कामली जी, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। कामली जी, आने में सिकंदर जी, मैं एक चीज जरूर कहूंगा, आपको बताना चाहता हूँ। क्या? बोलिए जी, कहिए। मैं कह रहा था कि बस मैं शुरू करता हूँ। मैं एक चीज जरूर कहूंगा, अभी ना समझ हो, उठाओ ना खंजर, कहीं मुड़ ना जाए तुम्हारी कलाई। कलाई मजबूत है हमारी, कमबैक करने का हमने बहुत जज्बा है। अरे कामली जी, हम कमबैक जरूर करेंगे। कामली जी, वो 15 लड़के मैंने भिजवाए थे ग्राउंड में,
उनका मुझे फोन आया, मैं अब क्या करें, तो छक्के नहीं आ रहे, उनको नींद आ गई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उन्हें वहां रखूं या वापस बुला लूं? कर रहे थे, धोनी ने आके मार दिए हैं। अभी आप रखिए, हम लोग कम बैक करते हो, धोनी ने मार दिया। नहीं, हमारी तरफ देखिए मैं तो बिलीव करता हूँ कि क्रिकेट ऐसा फनी गेम है जिसमें ज्यादा बातें नहीं करना चाहिए। मैंने एक और गाना निकाला था कामली जी के लिए, इत्तेफाक से वो मैं दिखा नहीं सकता, कुछ टीवी राइट्स हैं, तो मैं खुद गुनगुना देता हूँ, बुरा ना बनाइएगा। गुनगुना दूं? नहीं गुनगुनाइए, लेकिन गुनगुना से पहले मैं इतना कहूंगा कि आप लोगों ने ये प्लान करके ये शो किया क्या विनोद कामली के ऊपर? नहीं, हमने मेरे ऊपर इतना प्लान बता रहे हो, हमारा इतना मेहमान नवाजी कर रहे हो, छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत वाली, क्योंकि कल आप बहुत जोश में थे और आपने कहा कि हम ऐसी की तैसी फेर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो हमने सिर्फ आपको ये मैसेज देना था कि ये खेल है, प्यार मोहब्बत है, दोस्ताना नोकझोंक है, कोई एक दूसरे के साथ दुश्मनी नहीं है। देखिए कामली, हम कहते हैं आ बैल मुझे मार। जी कहिए। मैं गाना गुनगुना देता हूँ, थोड़ा सा गुनगुनाऊं? गुनगुनाओ जा जरूर। अरे बड़ी बड़ी बातों से किसी का पेट भरता नहीं, अरे राम पे भरोसा कभी भूखा मरता नहीं। हामिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। और विनोद कामली जी हम सिर्फ आपसे यही कहेंगे कि क्रिकेट के खेल में कहते हैं कि जब तक लास्ट बॉल न डिलीवर कर दी जाए कुछ कहना कबलस वक्त होता है। और आज जिस तरह T20 क्रिकेट में हमारे कैप्टन मोहम्मद ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी बने थे, आज एक और सरप्राइज पाकिस्तान टीम की तरफ से इरफान को भारत की टीम अभी झेल नहीं पाई थी कि जुनैद खान ने बहुत ज्यादा उनको डिस्टर्ब किया। मनोज प्रभाकर वहां मौजूद है, मैं आपसे सवाल करूंगा मनोज प्रभाकर जी कि आज विनोद जो महेंद्र सिंह धोनी है उन्होंने मैच के बाद ये कहा कि एक बॉलर शॉट था, तो क्यों भारत की टीम बार बार एक बॉलर शॉट खेल रही है? T20 क्रिकेट में भी बॉलर शॉट खेल रहे थे, वो लंबी बैटिंग के साथ क्यों जा रहे हैं? देखिए मुझे लगता है कि हमें सीख लेनी चाहिए, और हम बोलते आए हैं कि हमारी जो बॉलिंग है वो कमजोर है, ये तो सिकंदर भाई भी कल बोल रहे थे, मगर इसी चीजों से हमें सीख मिलेगी। और अगले मैच में जो आज कमी नजर आई है, बेशक हम 5 आउट थे 29 रन पर, उसके बावजूद हमने 229 का आपको एक चेतावनी दी थी, एक टारगेट दिया था, मगर हमारे 5 खिलाड़ी धाराशायी होने के बाद, और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले मैच में अगर वो 4-5 और चलेंगे, जैसे कि हमें उम्मीद है, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, और ये भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। देखिए वनडे में कुछ भी हो सकता है, पर मैं यही कहना चाहूंगा कि अगले वाले मैच में तैयारी पूरी करके आएंगे। जैसे आपने बोला एक बॉलर कम था, ये तो साबित हो गया एक बॉलर कम था। अगर एक बॉलर और ज्यादा होता, वो जो 11 बॉल पहले आप लोग मैच जीते हैं, उस पे भी संघर्ष करना पड़ता। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारी बॉलिंग वीक है, उससे एक चीज तो ये भी साबित हो गई कि आपकी बैटिंग भी उतनी ही स्ट्रांग नहीं है। इससे पहले कि कामली जी इमरान नजीर साहब टाइम में पता चलेगा। कोई सवाल करें, मैं एक सवाल जरूर करना चाहूंगा। जिस तरह मनोज प्रभाकर जी ने कहा कि हमारी बैटिंग वीक है, पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में अमूमन कहा जाता है कि अच्छे चेज नहीं करती है टीम, लेकिन आज उस मैदान पर पाकिस्तान ने चेज किया जिस पर लास्ट 5 मैचों में 4 मरतबा बाद में बैटिंग करने वाली टीम हारी थी। तो ये टीम कुछ भी कर सकती है। भारत की टीम को अगले 2 मैचों में तैयार रहना चाहिए। खासतौर पर कामली जी मैं आपसे जरूर सवाल करना चाहूंगा कि आज जिस तरह जुनैद खान ने बोल्ड किया युवराज सिंह को, आप होते तो उस गेंद को किस तरह खेलते? मैं होता तो स्ट्रेट बैट से ही खेलता अगर स्विंग, क्योंकि हमने इतने सारे रन बनाए, क्योंकि ये सब यंगस्टर्स 2020 खेलकर फिर टेस्ट मैचेस में आते हैं, फिर 50 ओवर्स के मैच खेलते हैं। तो जो स्विंग बॉलिंग खेलनी चाहिए, मैं मानता हूं हमारी गलती होती है कि स्विंग बॉलिंग हम लोग ठीक तरह से नहीं खेल पा रहे हैं, क्योंकि और टाइमिंग वहां पर वो लोग शॉट्स खेलने जाते हैं जहां पर डिफेंस करना होता है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि गलतियां हुई है, जो हमने पहली गलतियां की थी उससे जरूर सीख लेंगे। तो ये आने वाले मैच बताएगा किस तरह से हमने इम्प्रोवाइज किया है। तो मैं अगर होता वो बॉल पे तो मैं चौका मार देता हुसैनी साहब। लेकिन एक बात बताइए, टॉस का जी सिद्धार्थ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। टॉस ये यहाँ पर जो है, एक तो सिकंदर बख्श साहब आपसे, और वहाँ पर दूसरे जो मेहमान जो मौजूद हैं उनसे, तौसीफ अहमद साहब और इमरान नजीर का उछाल से आप ले गए,
20% फायदा जो है वो आप उस सिक्के को उछाल से ले गए। उसके बाद में जो वहां पर ह्यूमिड जो कंडीशंस थी, थोड़ी सी आउटफील्ड वेट थी और मॉइस्चर था पिच पर, उसका फायदा आपके गेंदबाज ले गए। कहीं तो जिक्र कीजिए कप्तान धोनी का, धोनी जिन्होंने आकर टीम इंडिया की नैया को इतनी दूर तक पहुंचाया, 113 रन की नाबाद पारी खेली। जिन गेंदबाजों का आप नाम ले रहे थे उन गेंदबाजों के ऊपर भी उन्होंने अच्छे से हमले किए और फिर मैन ऑफ द मैच भी ले गए। नहीं देखिए, मैन ऑफ द मैच थोड़ी ज्यादती करके लोगों को शिकायत है, शायद वो आपके ग्राउंड पे था, आप खुद ले गए। मैंने देखे कभी इस बात की शिकायत नहीं की। मैं साहब, हमने नतीजा आपको दे दिया, अगर मैन ऑफ द मैच ले लिया तो क्या हुआ? ये तो कोई बात है, कोई बंटवारा तो नहीं हो रहा। ये तो बंटवारा तो नहीं है। एनीवे, तो आपने जो सीरियस बात है देखिए, हमें मैन ऑफ द मैच का क्रेडिट ले लिया हमसे। सीरियस बात यह है कि बगैर किसी शक के धोनी आउटस्टैंडिंग इनिंग खेले और बड़ी खुशी हुई देखकर उनकी इनिंग को। और मैं हमेशा आपकी बैटिंग की तारीफ करता हूं। मैं हमेशा समझता हूं आपकी बैटिंग वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, खासतौर पे जब हमारा आपका मुकाबला होता है। मगर इस वक्त जो क्रिकेट हो रही है वो बहुत जबरदस्त हो रही है। मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी इस बात की, जो भी क्रिकेट देख रहा है वो एंजॉय कर रहा है। और पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट इसी तरह होनी चाहिए, टाइट किस्म की, सख्त किस्म की, जिसमें हम एक एक चीज का ख्याल रखें। हम टोटली एग्री जो आप बोल रहे हैं। धोनी ने जो आज इनिंग खेली है, मेरे ख्याल से वो हमेशा इस इनिंग को हम सब याद रखेंगे। और इस वक्त सिद्धार्थ हमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन जावेद मियांदाद साहब ज्वाइन कर रहे हैं। जावेद मियांदाद साहब, खुशामदीद कहेंगे शो में आपको। और आज जिस तरह नामशेद ने बैटिंग की, एक मुश्किल कंडीशन में महेंद्र सिंह धोनी ने सेंचुरी स्कोर की, क्या कहेंगे पाक भारत मैच के ऊपर आप, खासतौर पर पाकिस्तान की जीत पर? नहीं, माशाल्लाह, मैं तो सबसे पहले मुबारकबाद देता हूं पाकिस्तान टीम को मैच जीतने के ऊपर। और जैसा कि मैं भी सुन भी रहा था, बात बिल्कुल सही है, उन्होंने भी सही कहा, प्रभाकर भी कह रहे थे कि देखें क्रिकेट अभी ओवर नहीं हुई है और क्रिकेट की अभी ये 3 मैचों की सीरीज है और पाकिस्तान को एक अपर हैंड मिला। अच्छा, बहुत कन्विंसिंगली जीते। और मैं यही कहूंगा कि एक ये भी कहूंगा कि जैसे भी बात कर रहे थे कि धोनी की, मैं समझता हूं कि इसमें मैन ऑफ द मैच भी जो है या तो नासिर जमशेद या फिर जुनैद खान को होना चाहिए था। क्योंकि जुनैद खान ने जो आउट किया और एक इतना प्रेशर में टीम को ला के और जो मैच को पाकिस्तान के फेवर में और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए लेके आए और जिस तरह से दी, नो डाउट धोनी ने बहुत अच्छी इनिंग खेली। जैसे कि अभी वो कह रहे थे कि यस, उन्होंने मतलब सिंगल हैंडेडली जो है वो मैच को लेके गए। एक थोड़ा सा रीजनेबल स्कोर जो था वो बोर्ड के ऊपर आया। मगर उसके बाद जो है आप देखें कि नासिर जमशेद, जिसने पहले बॉल से एंड तक मैच खेला और पूरी टीम को लेके गया, उसके भी चांसेस बनते थे। और जैसे हमें बोलना नहीं चाहिए क्योंकि सबसे अच्छी जो बैटिंग रही है, मैं समझता हूं कि मेरे हिसाब से जो यूनुस खान, क्योंकि वो उस मौके पे आए और उन्होंने सबसे अच्छी बात ये थी कि प्रेशर, क्योंकि यूनुस खान और जमशेद खेल रहे थे सिंगल्स पे उनका है ना काफी दारो मदार रहा और उन्होंने अच्छा जो है उनको, यानी कि फाउंडेशन जो है इन दोनों प्लेयरों ने एक टाइम पे रखी और ये मैच जो है आराम से आगे गया। सादिक कुछ पूछना चाहते? जी सिद्धार्थ, आप जावेद मियांदाद से बात कर सकते हैं। जावेद साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा। जावेद साहब, जिस तरह से शुरू में आपके जो तेज गेंदबाज हैं वो हावी रहे, लेकिन जैसे ही पिच का मिजाज थोड़ा सा जो है बल्लेबाजी के लिए मुफीद हुआ, वहां पर टिककर अगर बल्लेबाजों ने खेला है तो उनको खेलने में ना अश्विन को मुश्किलात पेश आई और ना ही मुश्किल जो है धोनी को पेश आई। यहां तक कि जो 49th ओवर था उसमें मोहम्मद इरफान के ओवर में तो 21 रन बटोर लिए। तो ये मेरे ख्याल से आपको लगता नहीं कि आगे आने वाली सीरीज में इन गेंदबाजों को और बेहतर ढंग से पढ़ के भारतीय बल्लेबाजी जो है वो और अब मजबूती से आगे बढ़ेगी और पहले से जानेगी कि सामने वाली टीम या गेंदबाज जो है किस तरह से हमला करेंगे? नहीं, देखें, वनडे क्रिकेट में ये होता है, कोई भी क्रिकेट में ये होता है, जब आप खेलते हैं उसको कैपिटलाइज करते हैं। आपको सिचुएशन अगर हम इसी तरीके से सोचें कि अब कल क्या है या बाद में, ये सब ऑन दी स्पॉट। क्रिकेट इज अ गेम के ऑन दी स्पॉट पे आप क्या करते हैं, सेम टाइम पे देखें ना कि अगर आप अवेल करते हैं, आपको एक मिलता है और उस चांस को आप अवेल करते हैं तो 100 करते हैं, अगर अवेल नहीं करते तो इसी तरीके से क्रिकेट में कुछ कह नहीं सकते। मैं बिलीव करता हूं कि ऑन दी स्पॉट आप जब जाते हैं मैच के दौरान, उस वक्त आपने अपनी स्ट्रेटेजी, हर चीज जो है ऑन द ग्राउंड बनानी होती है और आपने लेके चलना होता है सिचुएशन के मुताबिक। वनडे क्रिकेट इतनी
स्किल है जिनको नहीं आती। मेरे हिसाब से वनडे क्रिकेट इतनी आसान है कि जिसमें न स्लिप होती है ना सिर्फ कंटेन किया जाता है, तो उसके अंदर आपने अपने आप को, अगर आप अच्छे हैं तो मैं नहीं समझता कि वनडे क्रिकेट में विकेट का इतना ज्यादा है ना दारोमदार होता है कि अगर आप स्विमिंग विकेट भी बना लें तो ये जरूरी नहीं है कि आप मैच जीत जाते हैं। वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में बड़ा एक फर्क होता है कि टेस्ट क्रिकेट में आपके दो इसमें लिमिटेशन है, हर चीज में लिमिटेशन है। जावेद भाई, इंजमाम उल हक भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करें। इंजमाम भाई, क्या लगता है आपको आज के मैच को देखते हुए ये यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा सबक होगा जो इंडियन टीम भी लेगी, और शायद इस बार जो कामयाबी पाकिस्तान के इनिशियल ओवर्स में पाकिस्तान के गेंदबाजों ने लिया, जरूरी नहीं है कि वो इस बार उस कामयाबी को दोहराने देंगे, क्योंकि बैटिंग लाइनअप मजबूत है और चूक वहीं पर शुरू हुई थी, वरना स्कोर और ज्यादा होता तो पाकिस्तान मुश्किल में थी। बिल्कुल T20 की तरह हुआ, जिस तरह T20 में भी पहले मैच में पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बाद में इंडिया के बैट्समैनों ने इस तरह किया। आज भी विकेट का एडवांटेज था अर्ली ऑन, जिसका फायदा पाकिस्तान बॉलर्स ने उठाया। तो बड़ी अच्छी बॉलिंग की जुनैद ने भी और इरफान ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन क्रेडिट धोनी को भी जाता है कि जिस पोजीशन में से 29 में जैसे 5 खिलाड़ी आउट थे, वहां से उसने एक रीजनेबल टोटल पे लेके आया। अगर इंडिया की बॉलिंग अच्छी बॉलिंग करती, बॉलर्स बॉलिंग अच्छी करते, तो हो सकता है कि मैच में और भी इंटरेस्ट आ जाता, लेकिन क्रेडिट जाएगा पाकिस्तान की बैटिंग को। जिस तरह भी कहा कि इस विकेट पे 200 चेज नहीं होता, और पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से इसको चेज किया। बैटिंग को पाकिस्तान का वीक पॉइंट कहा जा रहा था, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने चेज किया है, या पहले भी दूसरे T20 में 181 चेज कर रहे थे, 193 चेज कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो सी बैटिंग है दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रही है। अच्छा, कामली जी, एक सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा। कल हामिद मीर इस जगह मौजूद थे और मैं टीवी के सामने बैठा था, ये शो देख रहा था, और सिकंदर बख्श साहब ने कहा आपसे कि आपकी टीम में कुछ गड़बड़ चल रही है, ड्रेसिंग रूम का माहौल वरिंदर सहवाग के आने के साथ कुछ गर्म हो जाएगा। आपने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, और अभी आपसे मैंने सवाल किया कि अगर जुनैद खान को आप खेलते तो कैसा खेलते। आपने कहा कि मैं कलाइयों का इस्तेमाल करता, लेकिन हमारे तो अभी वहाब रियाज डग आउट में बैठे हुए हैं, अभी तो हमने अनवर अली को आजमाया नहीं। हमारे तो सिकंदर बख्श साहब को क्रिकेट छोड़े हुए 20 साल हो गए, वो इस वक्त आपको बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं। यहाँ तो ना पिच गीली है, ना तो आसमान पर गहरे बादल हैं। आप क्या कहेंगे? अभी आपको लगता है, क्योंकि मैंने खुद आपको सुना, आपने कहा कि वरिंदर सहवाग और गंभीर के बारे में सोचना पड़ेगा कप्तान धोनी को। मैं जरूर सोच रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से हमारी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन जब वो तड़का चलेगा, वो दोनों का तड़का चलेगा, तो कोई भी बॉलर, कौन सा भी बॉलर हो, अगर आप याद करें तो 300 रन पाकिस्तान के खिलाफ वीरेंद्र सहवाग ने बनाया था, तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर वो चल गया तो मैं कहूंगा कि बॉलर्स की खैर नहीं है। मैं मानता हूं कि अभी वीरेंद्र सहवाग का बल्ला नहीं बोल रहा है, लेकिन अगर मेरे को सिकंदर बख्श अभी भी मेरे को बॉलिंग करे, तो मेरे को आपको मैं बता देता हूं कि मैंने इंटरनेशनल या मेरा फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो तो मेरा डेब्यू था। तो अच्छा सर, आपने डांस की बात की, कामली जी आपने डांस की बात की, कल ही आप ये बात कर रहे थे कि शोएब मलिक तो डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने आपको भी चकमा दे दिया, वहां डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे और उन्होंने यहाँ बल्लेबाजी दिखा दी। अब क्या कहेंगे? बच गए अंपायर की मेहरबानी से, मैं तो आउट होते तो मेहमान नवाजी के आपको क्या और उदाहरण चाहिए? शोएब मलिक जो है वो पेविलियन लौट रहे थे, उनको बुलवा लिया हमने। नसीब जमशेद को एक इतना अच्छा चांस जो है युवराज सिंह ने गिफ्ट में दे दिया, तो जाकर वो पहुंचे। अगर मिसबा साहब ने भी दिया। सिद्धार्थ, ये तो ज्यादती की बात है। आपने अपने दामाद को बुलाया है, आपने कोई हम पे एहसान नहीं किया, आपने अपने दामाद को बुलाया है, मगर मैन ऑफ द मैच आपने धोनी को दे दिया। आपने मैन ऑफ द मैच धोनी को दे दिया। जहां पैसे की बात आई, जहां मैन ऑफ द मैच मिला था, आपने धोनी को दे दिया। मैच आपको दे दिया, शोहरत आपको दे दी, तो क्या? सिकंदर जी अभी आप शोएब मलिक के ऊपर बात कर रहे थे, आप इसके ऊपर मैं इमरान से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इमरान कुछ बोल रहा नहीं है। एकदम ऐसा लग रहा है कि कौन से एक फिल्म जो ना बोलने वाली फिल्म का हीरो लग रहा है इमरान को। कामली, इमरान बोलो। आपने कामली जी आपने इसको डरा दिया। सबसे पहले तो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपकी बातें सुन रहा था, मैंने कहा एक दफा मैं बोलूंगा फिर आप सुनेंगे। कल तक आप बहुत ज्यादा बोल रहे थे, लेकिन अभी क्या हुआ, अभी आप बिल्कुल चेहरे से उतरा हुआ लग रहे हैं। देखिए, जहाँ तक क्रिकेट की बात है वो अलग बात है, उसकी बात अभी करेंगे बाद में। देखिए क्रिकेट को
पहले मैं आपके ऊपर अटैक करूंगा कि आप इतना खामोश और इतना चेहरा उतरा हुआ क्यों है भाई, कि आप वो वाला डांस क्यों नहीं नजर आ रहा मुझे कह रहे थे आप आज तो मैं करूंगा, आज मैं करूंगा। ठीक है, बता दे, अभी बता दे कौन है, किसमें कितना है दम। आज शो करवा दिया पाकिस्तान में दम। देखे अभी भी 2 वनडे अभी बाकी है, ठीक है, अभी 2 वनडे बाकी हैं। कल अगला मैच भी हम जीतेंगे, फिर उसके बाद मैं डांस करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी जितना चेहरा आपका उतरा हुआ है उससे और दुगना उतरने वाला है। यस। अच्छा कामली जी, आपने ये अमन की आशा का सफर है। 5 साल बाद पाकिस्तान और भारत की टीम एक दूसरे के साथ खेल रही है। जब दूसरे T20 में भारत जीता था तो बहुत ज्यादा सड़कों पर शोर था, आप बहुत ज्यादा खुश थे, होना भी चाहिए। और आज बहुत गर्मी है, इधर गर्मी नहीं है, सर्दी है, इधर माइनस है दर्जा हरारत, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने इतना डांस किया है कि यहाँ पर सर्दी का एहसास नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि आप क्रिकेट के बहुत बड़े शदाई हैं, आज पाकिस्तान की जीत पर थोड़ा सा कुछ गुनगुना दें। क्या गुनगुना, मैं वही चाहता हूँ कि इमरान नजीर नाचे और मैं गाऊं। इमरान नजीर, आज तो मेरा दिन है, आज मैं गुनगुना देता हूँ। मैं 2 लफ्ज सिर्फ बोलूंगा आपके लिए, और वही बात ना, जैसे लास्ट मैच आप जीते थे तो आप डांस कर रहे थे, तो सेगू भाई ने कहा था कि लास्ट में ये कहीं कहना ना पड़ जाए कि कमली बदनाम हुई धोनी तेरे लिए। अच्छा, कामली बदनाम हो गया, धोनी तेरे लिए। यस, कामली ने बाबा अभी 2 मैचेस बाकी है। दूसरी बात अगर करें तो मैं जहां तक एज ए क्रिकेटर बात करूंगा, क्रिकेट देखने को बहुत एक्सीलेंट मिली। जहां तक धोनी की बात है, मेरे ख्याल में 29 पे 5 विकेट जैसी सिचुएशन थी और जैसा पिच का बिहेव था, उसके बाद जिस तरह उन्होंने चार्ज किया है और पूरी इनिंग्स को लेके चले हैं, मेरे ख्याल में कि उनकी तारीफ करनी बनती है। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स, उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स खेली है। अहमद साहब भी है, ठीक है जी सिद्धार्थ, आप सवाल कर सकते हैं। बेंगलोर में इन्होंने 9 विकेट हासिल की, 25 साल पहले इस गुफ्तगू में उनको शामिल करना चाहूंगा। तौसीफ अहमद साहब, आपको लगता है कि भारतीय अटैक के अंदर, बॉलिंग अटैक की अगर हम बात करें, आपको लगता है कि जो अश्विन की बॉलिंग है वो कंटेन कर रहे हैं, वो विकेट नहीं ले रहे हैं, क्या उनको एक और एंड पर सपोर्ट चाहिए, इस वजह से उनको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे? कि आपको लगता है कि एक और सपोर्ट बॉलर, यहाँ एक और स्पिनर भारतीय स्क्वाड में होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये चूंकि मैं पहली दफा शामिल हुआ, इसमें एक बड़ी खुशआइंद बात है। हम भी 80s से लेके काफी इंडिया के साथ हमने खेला। ये जो नोक झोंक हो रही है ये तो चलती रहेगी, मगर जो फैक्ट्स हैं उसको मानना पड़ेगा। इंडिया की बैटिंग नो डाउट, उसमें कोई 2 राय नहीं है कि बहुत जबरदस्त है। पाकिस्तान का प्लान जो था वो सबको पता है। खुशी की बात यह है पाकिस्तान के लिए कि उनकी मिडिल ऑर्डर, जो सब कहते थे फेल हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उसने परफॉर्म करना शुरू किया। अब मैं आपकी बात की तरफ आता हूं। आपकी बॉलिंग का जो प्रॉब्लम है वो आप सबको मालूम है कि क्या प्रॉब्लम है। 6 बॉलर 7 बॉलर जिस टीम के बॉलिंग करना शुरू कर दें, वो मेरा ख्याल है साफ पता चल जाता है कि बॉलिंग में प्रॉब्लम आ रही है। क्यों ना इतनी जबरदस्त बैटिंग होने के साथ साथ 5 पूरे बॉलर क्यों ना खिलाए जाएं? ये आप मेरा ख्याल बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और ऐसे बॉलर खिलाए जाएं, ऑलराउंडर पे ज्यादा बात ना की जाए, प्योर बॉलर खिलाए जाएं। हमारे जमाने में भी सब कुछ होता था, ऑलराउंडर भी थे, बट बॉलर्स जो है ना, जो मेन बॉलर होता है, जो जेन्युइन स्पिनर होता है या जेन्युइन फास्ट बॉलर होता है, वो अगर खेले तो मेरा ख्याल है बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, इससे मैं एक सवाल करना चाहूंगा मनोज प्रभाकर जी से। सिद्धार्थ, मनोज प्रभाकर, ये बताइएगा कि T20 क्रिकेट में दराज का इरफान आए तो पसीने छूट गए भारतीय बैटिंग लाइनअप के, सोच विचार शुरू हो गई कि किस तरह इसको हैंडल करना है। इमरान नजीर ये कहते हैं कि इसको छेड़ना ही नहीं है, भारतीय टीम ने डिसाइड किया है। लेकिन अब जुनैद खान इंट्रोड्यूस हो गए हैं। जुनैद खान ने आते ही वो वार किया है भारतीय बैटिंग पर कि भारत को कुछ पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। तो आपको लगता है कि भारत की टीम दबाव में होगी? एक तरफ से इरफान बॉलिंग कर रहे हैं, एक तरफ से जुनैद बॉलिंग कर रहे हैं, अभी उमर गुल तो वार्म अप ही नहीं हुए, अभी वहाब रियाज तो बाहर बैठे। देखिए, बात यह है कि आपकी बॉलिंग में नो डाउट बहुत ज्यादा तीखापन है, मिर्च मसाला भी है और बहुत अहमियत भी रखते हैं। और जिस तरीके से एक के बाद एक आप छुपी हुई जो औजार है निकाले जा रहे हैं, उससे घबराने की कोई बात नहीं है हमारे पास। क्योंकि जब आज एक चीज और है आपके जो पक्ष में गई है, वो है टॉस। अगर इसी विकेट पर हम पहले बॉलिंग करते तो आपकी बैटिंग भी एक्सपोज हो सकती थी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा उसका बहुत फर्क पड़ा है। मगर रही बात आपके बॉलिंग अटैक की, नो डाउट
मगर उसका अटैक, उसका जो काउंटर है हमारे पास है। मेरा ख्याल अगर ये फिर अगर मैच होगा तो ऐसी ऊंच नीच चीज नहीं। एक क्रेडिट यहाँ पर ये है। सिद्धार्थ भाई एक सेकंड, मैं मुबारक भाई से एक सवाल करूंगा। देखिए एज ए क्रिकेटर अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल है टॉस पे बिलीव नहीं करना चाहिए। वो इस वजह से कि जैसा भी पिच हो, जैसा भी एटमोस्फेयर हो, देखिए टॉस एक ऐसी चीज है, देखिए मैं मानता हूँ टॉस एक ऐसी चीज है उसमें कोई भी जीत सकता है। इंडिया भी जीत सकता था, लेकिन इसमें अगर हम बात करें कंफ्यूज है। अगर ये 2020 में भी जो टॉस का बहुत वाइटल रोल था। वनडे में जो होता है हमारा जो ऐसा कंडीशन होता है, कंडीशन होती है जहाँ मॉइस्चर होता है, जहाँ ठंड होती है, वहाँ पर जो मॉइस्चर होता है सुबह में उसका बहुत फायदा होता है। जहाँ तक आपने मोहम्मद इरफान की बात की, जहाँ तक आपने मोहम्मद इरफान की बात की, आपको याद दिला दूं 49 ओवर में 21 रन गए शिकू भाई। 21 रन, ऐसा कोई दम नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, वो समझ जाएंगे। मैं अभी एक रिक्वेस्ट भेजता हूँ कि अगली दफा टॉस ही ना करें, जो धोनी चाहे कर ले, लेट हिम डू, ताकि ये जो रोना आप हो रहे हैं भाई आपके लिए, खुदा के लिए, भाई आपके लिए, खुदा के लिए रोए मत यार, क्यों रो रहे? टॉस 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 भाई हंस के तो दिखाए, हंस के तो दिखाए। हमारी बॉलिंग में नहीं है, फिर भी मैचेस के भी अच्छा 39 ओवर जाना पड़ा है। अच्छा ठीक है फिर नाचूंगा। वक्त का तकाजा ये है, वक्त का तकाजा है। अभी हम इस कार्यक्रम को एक खत्म करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वहां से हमारे साथ कराची स्टूडियो से जुड़ने के लिए। याया हुसैनी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका मनोज बहुत बोले लेकिन हमारे से जुड़ रहे और हमारे स्टूडियो में इस वक्त पाक भारत टाकरा में यहाँ मौजूद थे और बहुत ही अच्छा मैच हुआ। सिकंदर बख्श साहब मैन ऑफ द मैच तो हम आपको नहीं देंगे क्योंकि फैसला तो लोगों ने करना है। इमरान आपका बहुत शुक्रिया और तौसीफ अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया। और क्रिकेट का एक मैच चेन्नई में खत्म हुआ था और एक एपिसोड हम यहाँ खत्म करने जा रहे हैं पाक भारत टाकरा का। और सैयद याया हुसैनी को अपने पूरे पैनल के साथ और यकीनन इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान की टीम जिस तरह 1-0 की बढ़तरी हासिल करने में यहाँ कामयाब रही है, इस बढ़तरी को मजीद आगे बढ़ाए और इसी तरह पाकिस्तानी शाहीन एक के बाद एक कामयाबियां अपने नाम करें। अल्लाह हाफिज।